पुराने जमाने का एक छोटा सा गांव जिसके किनारे से हर सुबह अजान की सदा गूंजती और पूरे कस्बे को रोशन कर देती। उसी गांव में एक 9 साल का बच्चा रहता था, नाम था यूसुफ। उसकी आंखों में हमेशा मासूमियत और बेचैनी का संगम दिखाई देता था। वजह यह थी कि कुछ ही महीनों पहले उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। पहले माँ चली गई, फिर थोड़े दिनों बाद बाप भी बीमारी से चल बसे। गांव के लोग शुरू में यूसुफ पर बड़ी रहमदिली जताते। कोई खाने को रोटी दे देता, कोई कपड़ा थमा देता। लेकिन वक्त बीता और सहानुभूति की जगह बेरुखी आने लगी। जब यूसुफ मस्जिद के बाहर बैठा भूख से रोता तो कई लोग उसे देखकर निगाह फेर लेते। कोई कहता बेवक्त बोझ है गांव पर, तो कोई हंसकर कह देता यतीमों का सहारा अल्लाह होता है, इंसान कब तक निभाए। धीरे धीरे गांव वालों की आंखों से हमदर्दी गायब हो गई और यूसुफ अकेला पड़ गया। एक ठंडी शाम थी, सूरज ढल चुका था और गांव की गलियों में अंधेरा उतर रहा था। यूसुफ मस्जिद की सीढ़ियों पर सिर झुकाए बैठा था। उसके फटे कपड़े ठंडी हवा से कांप रहे थे। उसी वक्त एक बुजुर्ग दरवेश वहां से गुजरे। उनका नाम था शेख अब्दुल रहमान। लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में नूर। वे जमीन पर नंगे पांव चलते, हाथ में एक पुराना लाठी रखते और हमेशा तस्बीह पढ़ते रहते। उन्होंने जब यूसुफ को यूं बेसहारा बैठे देखा तो रुक गए। दरवेश ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा क्यों उदास बैठे हो? यूसुफ ने रोते हुए जवाब दिया, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और गांव के लोग मुझसे बेरुखी करने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊं। दरवेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अल्लाह फरमाता है कि यतीम को ठुकराओ मत और उसका दिल मत दुखाओ। तुम अब अकेले नहीं हो। अगर लोग तुमसे मुंह मोड़ लें तो याद रखो अल्लाह तुम्हारा मालिक है और मैं अब तुम्हारा सहारा हूं। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। यूसुफ ने दरवेश की तरफ देखा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। उसके दिल में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। दरवेश उसे अपने साथ गांव के किनारे बनी एक पुरानी झोपड़ी में ले आए। झोपड़ी मिट्टी और लकड़ी से बनी थी। छत पर खजूर के पत्ते पड़े थे। अंदर न बिस्तर था न कोई सजावट, सिर्फ एक चटाई, मिट्टी का घड़ा और तस्बीहें टंगी हुई। लेकिन वहां एक सुकून था, जैसे हर कोना अल्लाह के जिक्र से रोशन हो। उस रात दरवेश ने यूसुफ को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा याद रखो इस दुनिया में इज्जत, रोजी और रहमत सब अल्लाह के हाथ में है। जो सब्र करता है, मेहनत करता है और अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो कभी जलील नहीं होता। आज से तुम मेरा बेटा हो। मैं तुम्हें मेहनत, ईमानदारी और सब्र सिखाऊंगा। यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि राहत और मोहब्बत के थे। उसने दरवेश के पांव पकड़ लिया और बोला, बाबा मैं आपके साथ रहूंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। उस रात पहली बार यूसुफ को तन्हाई में चैन की नींद आई। बाहर ठंडी हवा बह रही थी। झोपड़ी के छेदों से आसमान के तारे झांक रहे थे और अंदर एक यतीम बच्चे का दिल उम्मीद से भर रहा था। अगली सुबह मस्जिद से फजर की अजान की सदा उठी तो पूरा गांव जागने लगा। झोपड़ी के दरवेश ने यूसुफ को भी उठाया। यूसुफ की आंखें अभी नींद से भारी थीं, मगर दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा नींद आराम देती है मगर नमाज दिल को रोशन करती है। अल्लाह का शुक्र करो कि आज का दिन मिला है। दोनों ने मिट्टी के घड़े से वुजू किया और मस्जिद की तरफ चले। गांव के लोग मस्जिद में तो यूसुफ को देख लेते, लेकिन अब उतनी परवाह नहीं करते। कुछ तो धीरे से कानाफूसी भी कर लेते। देखो दरवेश यतीम को पाल रहे हैं, खुद क्या खाएंगे और इसे क्या खिलाएंगे। मगर दरवेश पर इन बातों का असर न होता। वो हमेशा कहते लोग जो चाहें कहें, मगर अल्लाह की नज़र में नेक काम का इनाम बड़ा है। नमाज के बाद दरवेश यूसुफ को साथ लेकर खेतों की तरफ जाते। वहाँ गांव के बच्चे खेला करते, कभी गिल्ली डंडा, कभी लकड़ी की तलवारों से जंग का खेल, कभी मिट्टी के घरौंदे। यूसुफ भी वहां खड़ा होकर खेल देखता, मगर अक्सर बच्चे उसे शामिल नहीं करते। कोई कह देता तेरे पास सही कपड़े नहीं, तो कोई कह देता तू अनाथ है, तेरे पास खिलौने कहाँ। यूसुफ चुपचाप किनारे बैठ जाता। उसके मासूम चेहरे पर शिकवा होता, मगर वो कुछ कहता नहीं। दरवेश ये सब देखते रहते और शाम को झोपड़ी में उससे बात करते। बेटा यूसुफ क्यों उदास हो? यूसुफ ने कहा, बाबा बच्चे मुझे खेल में साथ नहीं लेते।
वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। दरवेश ने गहरी नजर से देखा और बोले, बेटा याद रखो, खेल का मजा बस चंद घड़ी का है, लेकिन सब्र और मेहनत का फल पूरी जिंदगी का सुकून है। जिनके पास कपड़े, खिलौने या दौलत नहीं होती, वो अगर अल्लाह पर भरोसा कर लें और मेहनत करें तो कल वही लोग उनका नाम इज्जत से लेते हैं। तुम्हें खिलौनों से नहीं बल्कि सब्र और मेहनत से खेलना है। यूसुफ ने मासूमियत से पूछा, लेकिन बाबा मैं भी तो बच्चा हूँ, मुझे भी खेल का शौक है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, खेलो बेटा खेलो, लेकिन ऐसा खेल खेलो जिससे तुम्हारा दिल मजबूत हो और दिमाग तंदुरुस्त। आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाऊं। उसके बाद दरवेश यूसुफ को खेतों में ले जाते, लकड़ी का एक भारी टुकड़ा उठवाते और कहते, देखो बेटा इसे थोड़ी दूर तक उठा कर ले जाओ, ये खेल भी है और ताकत का सबका भी। फिर कभी वो उसे खड़ा पानी से भरवा कर झोपड़ी तक लाते और कहते, ये खेल तुम्हें सब्र सिखा रहा है। धीरे धीरे यूसुफ को मजा आने लगा। जब गांव के बच्चे उसे दूर से मजाक बनाते तो वो मन ही मन कहता, मेरा खेल अलग है, ये मुझे बड़ा बना देगा। एक दिन गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और चिढ़ाकर बोला, यूसुफ तू खेल नहीं सकता, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। यूसुफ ने बिना गुस्सा किए जवाब दिया, मेरे पास बाबा दरवेश की दुआ है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। दरवेश ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने यूसुफ को गले लगाकर कहा, शाबाश बेटा, यही सब्र है। जो गलत बात का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई से देता है वो अल्लाह का करीब हो जाता है। धीरे धीरे गांव के कुछ समझदार लोग यूसुफ के इस सब्र और सलीखे को देखने लगे। अब वो सोचते थे कि यह बच्चा औरों से अलग है, मगर अभी भी बहुत से लोग उसे हिकारत से देखते, हंसी उड़ाते। उस रात दरवेश ने तस्बीह घुमाते हुए कहा, यूसुफ जिंदगी में 3 चीजें कभी मत छोड़ना, सच्चाई, मेहनत और सब्र। लोग चाहे हंसें चाहे बुरा कहें, मगर जब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी तो यही लोग कल तुम्हारी मिसाल देंगे। यूसुफ दिल में ठान चुका था कि वो दरवेश की हर नसीहत याद रखेगा। उसकी मासूम आंखों में अब खेल कूद की मासूम हसरत के साथ साथ एक नई रोशनी भी चमकने लगी थी, मेहनत और सब्र की रोशनी। दिन गुजरते गए, यूसुफ दरवेश के साथ रहता, उनके पास से बातें सीखता और धीरे धीरे दिल का मजबूत होता गया। लेकिन गाँव वालों की बेरुखी अब भी कम न हुई। अक्सर बच्चे खेलते हुए उसे छेड़ते और बड़े लोग ताने कसते, मगर दरवेश हमेशा समझाते, बेटा लोग क्या कहते हैं उस पर नज़र मत रखो। इंसान का काम है मेहनत करना और अल्लाह पर भरोसा करना। जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए उसमें बरकत होती है। झोपड़ी में अक्सर खाने के लिए बस सूखी रोटियां और दाल ही मिलती, कभी कभी वो भी ना होती तो दरवेश सिर्फ पानी पीकर तस्बीह पढ़ते रहते। यूसुफ को देखकर उनका दिल पसीजता, मगर वो हमेशा कहते, बेटा भूख से डरना नहीं, भूख सब्र सिखाती है और मेहनत की कीमत समझाती है। याद रखो अल्लाह रोज ही देने वाला है, आज नहीं तो कल जरूर देगा। एक शाम जब आसमान पर सूरज ढल रहा था और झोपड़ी के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, दरवेश गहरी सोच में बैठे थे। यूसुफ ने मासूमियत से पूछा, बाबा आप इतने गमगीन क्यों हैं? दरवेश ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, सिर्फ किताबों की बातें सुनने से जिंदगी नहीं बदलती। अब वक्त है कि तुम मेहनत करना सीखो। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, कब तक तुम्हें सहारा दे सकूंगा? तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। यूसुफ ये सुनकर चुप हो गया। उसने दरवेश के हाथ पकड़कर कहा, बाबा आप मुझे जहाँ ले जाना चाहें ले जाइए, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। अगली सुबह दरवेश उसे गांव के बाजार ले गए। वहाँ दर्जियों की दुकानें थीं, बढ़ई लकड़ी काट रहे थे, लोहार चिंगारियों में काम कर रहे थे और किसान अपनी उपज बेच रहे थे। दरवेश ने यूसुफ को ये सब दिखाते हुए कहा, देखो बेटा हर आदमी अपने हाथ से मेहनत कर रहा है, किसी के पास खजाना नहीं गिरा, सब अपने पसीने से रोजी कमा रहे हैं, यही असल इज्जत है। यूसुफ ने बड़े ध्यान से हर काम को देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। उसने पूछा, बाबा मैं कौन सा काम करूं? दरवेश ने जवाब दिया, जो काम ईमानदारी से किया जाए वही अच्छा काम है। तुम्हें शुरुआत छोटे छोटे कामों से करनी होगी, चाहे पानी ढोना हो, लकड़ी उठाना हो या खेत में मजदूरी, कोई काम छोटा नहीं होता। यूसुफ ने सिर झुकाकर हामी भरी। उस दिन से दरवेश ने उसे मेहनत की छोटी छोटी मशकें करानी शुरू की। कभी खेत से घास काट लाना, कभी झोपड़ी के लिए लकड़ी इकट्ठा करना,
कभी कुएं से पानी भर कर लाना। पहले पहल यूसुफ को थकान होती, हाथ पांव दुखते, मगर दरवेश हर बार हौसला देते। बेटा, दर्द से मत घबराओ, यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। पसीने की हर बूंद अल्लाह के यहाँ इनाम बनती है। एक दिन जब यूसुफ ने कुएं से भरा हुआ घड़ा अकेले उठाकर झोपड़ी तक ला दिया तो दरवेश की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने की ताकत तुम्हारे अंदर है। अब तुम्हें अल्लाह की मदद और दुआ चाहिए। ये दोनों चीज़ें तुम्हें कभी कमज़ोर नहीं होने देंगी। उस रात यूसुफ जब सोने गया तो उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। अब उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक अनाथ बच्चा नहीं है, बल्कि मेहनत करने वाला इंसान भी है। मगर दरवेश के दिल में अब भी एक हल्की सी चिंता बाकी थी। कहाँ से यूसुफ के लिए काम का मौका निकलेगा और कैसे गांव वाले उसे अपनाएंगे। सुबह का उजाला फैल चुका था। मस्जिद से अजान की सदा उठी और पूरा गांव जागने लगा। दरवेश और यूसुफ ने फज्र की नमाज अदा की। उसके बाद दरवेश ने यूसुफ को बुलाया और कहा, बेटा, आज तुम्हारा पहला सफ़र है। अब तुम काम की तलाश में निकलोगे। याद रखो, रोज़ी का मालिक अल्लाह है। हमारा काम है कोशिश करना। इज्जत मेहनत में है, मांगने में नहीं। यूसुफ का दिल धड़क रहा था, आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसने झोपड़ी के दरवाजे पर हाथ जोड़े और दरवेश से दुआ मांगी। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते आसान करे। याद रखो, किसी के सामने झुकना नहीं, झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने। यूसुफ बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मिट्टी की गलियां, दोनों तरफ खपरेल के मकान और बीच बीच में बच्चे खेलते हुए नजर आते। कई बच्चे उसे देखकर हंसते और कहते, देखो, यतीम काम की तलाश में जा रहा है। कुछ बड़े लोग भी ताने कसते, इससे क्या काम होगा, न ताकत है न तजुर्बा। यूसुफ ने सब्र से सब सुना और बिना जवाब दिए आगे बढ़ता रहा। सबसे पहले वह दर्जी की दुकान पर पहुंचा। आदाब करके बोला, चचा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? धागा पकड़ लूँगा, कपड़ा तह कर दूंगा। दर्जी ने ताना मारा, अरे तेरे जैसे नन्हे हाथ सुई धागा संभालेंगे? जा, कहीं और जा। फिर वह लोहार की भट्टी पर गया। वहाँ आग की लपटें उठ रही थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हजरत, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपके औजार साफ कर दूंगा। लोहार हंसकर बोला, ये आग तेरे हाथ झुलसा देगी, तू तो बोझ ही बनेगा। यूसुफ का दिल भारी हो गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। वह बढ़ई की दुकान पर गया। वहाँ लकड़ियाँ कटी पड़ी थीं। उसने कहा, चाचा जान, मैं लकड़ी उठाने में मदद कर दूं। बढ़ई ने भी बेरुखी से जवाब दिया, तेरी ताकत से क्या होगा, लकड़ी तुझसे भारी है। दिन ढलता गया। हर जगह से मायूसी मिली। गांव के लोग अब उसे देखकर मजाक बनाने लगे। कोई कहता, देखो, यतीम काम मांग रहा है, कोई देगा नहीं। कोई कहता, इसे तो खैर रहम की रोटी ही मिल सकती है। शाम को यूसुफ थका हारा और उदास होकर झोपड़ी लौटा। दरवेश तस्बीह लिए बैठे थे। उन्होंने उसे देखते ही समझ लिया कि आज का दिन आसान नहीं रहा। बोलो बेटा, क्या हुआ? यूसुफ की आंखें भर आईं। बोला, बाबा, किसी ने मुझे काम पर नहीं रखा। सब ने मेरा मजाक उड़ाया। सब कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ। दरवेश ने गहरी सांस ली और उसे अपने पास बिठा लिया। बोले, बेटा सुनो, जब इंसान मेहनत की तलाश करता है तो पहले ठोकरें मिलती हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, ताने कसते हैं, मगर यही ठोकरें आगे बढ़ने की सीढ़ियाँ होती हैं। तुम्हें हार नहीं माननी है। अल्लाह की राह लंबी है मगर सच्ची है। याद रखो, जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। यूसुफ ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। बोला, बाबा, मैं हारूंगा नहीं, कल फिर कोशिश करूंगा। दरवेश मुस्कुराए। यही तो चाहिए बेटा, कोशिश करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह तुम्हारे दिल की मेहनत देख रहा है। उस रात यूसुफ ने आसमान के तारों को देखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे मेहनत की ताकत दे, मुझे लोगों के तानों से बचा और इज्जत की रोजी अता कर। सुबह का सूरज जैसे ही आसमान से निकला, यूसुफ ने वुजू करके फज्र की नमाज अदा की और फिर दरवेश के हाथ चूमे। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, कल का दिन तुम्हारे सब्र की आजमाइश था, आज का दिन तुम्हारे इरादों का इम्तिहान है। जाओ, फिर कोशिश करो। अल्लाह मेहनत करने वाले का साथ देता है। यूसुफ ने हिम्मत बांधी और झोपड़ी से निकल पड़ा। रास्ते में वही मिट्टी की संकरी गलियां, वही खपरेल के मकान और वही गांव वाले जिनकी नजरें अक्सर मजाक उड़ाने के लिए उठती, मगर आज उसके कदम मजबूत थे। सबसे पहले वह फिर बाजार पहुंचा।
दर्जी की दुकान पर गया, मगर दर्जी ने वही कहा। नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट करो पार्ट 2 और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें।